फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही असरदार है। इंदिरा एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। इसलिए इस दिन एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कब है इंदिरा एकादशी। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी का प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 से होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत रखा जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और वैकुंठ में स्थान मिलता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक का रास्ता खुल जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एक विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गौ, ग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी का भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली ना करें। दशमी तिथि पर रात में के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संपन्न करें। इसके बाद स्नान आदि के बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और पथ श्री हरि और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विष्णु भगवान को वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ माता लक्ष्मी को भी उन्हें भोग लगाएं। अब इंदिरा एकादशी व्रत की कथा करें और फिर भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी की आरती करें। शास्त्रों में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इस दिन शुभ अवसर पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना जरूरी होता है और 11 बार इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हो सके तो वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सभी कार्यों में सिद्धि के लिए और पितरों को प्रसन्न करने की पितृपक्ष के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार 1008 बार जप करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और स्वयं के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु कृपा से जीवन में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। इस तिथि पर क्या दान करना शुभ होता है तो चलिए जानते हैं। इंदिरा एकादशी में वस्त्र, कामधेनु, गाय की प्रतिमा, पितरों के नाम से जौ और काले तिल, अन्न, धन, वस्त्र, तुलसी के पौधे आदि का दान करना मंगलकारी। ऐसी मान्यता है। इन तिथियों पर इन सब का दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से हर तरह की सुख सुविधाएं और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन पूरे मन से व्रत रखना और पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी परेशानियां जीवन से दूर हो जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन सायंकाल में तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करें और परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान तथा सौभाग्य में वृद्धि होती तथा भगवान हर संकट दूर कर लेते। इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों से छूट जाते हैं। तभी सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन पीले पुष्प, केला, तुअर दाल, चने की दाल, हल्दी तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीब में बांट देने से जल्दी ही ऋण से मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाना चाहिए जिससे धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है और धन का आगमन। इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से परिवार की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर है, सकारात्मकता का घर में प्रवेश होता है। धार्मिक दृष्टि ऐसी मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्वजों को प्रसन्न करने हेतु इंदिरा एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी मैया को क्यारे में जल चढ़ाएं और तुलसी जी की
के सामने देसी घी का दिया जलाएं, जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु का सदैव वास रहे। आर्थिक तंगी छुटकारा पाने इंदिरा एकादशी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की उपासना करो, प्रिय चीज़ों का उनको भोग लगाएं। अंत में प्रभु से सुख शांति और आय की प्राप्ति के लिए करें। इसके बाद लोगों में दान करें। मान्यता है इस टोटके को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और धन लाभ के रास्ते खुल जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे में बांधें, जिससे कि आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहे और कभी भी कंगाली का मुंह आपको देखना ना पड़े। इस बात का विश्वास को जो भी प्रसाद चढ़े तुलसी दल अवश्य